अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 8वीं जमात साइंस ब्रिज कोर्स के सरगर्मी नामा 15 हल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है आइए मश्क करें। क्या होगा बताइए अगर हमारे जिस्म में दिल के उज़लात सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाए। जवाब, दिल के उज़लात सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाए तो दिल की धड़कन बंद हो जाएंगी, जिस्म में दौरान खून बंद हो जाएगा, यानी जिस्म के किसी भी हिस्से को खून नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी मौत वाक़ई हो जाएंगी। सवाल नंबर 2 है झैल में दिए गए अफ़ाल की दर्जाबंदी कीजिए। साइकिल चलाना, ग़िज़ा का इंतज़ाम, तनफ़ुस, पतंग उड़ाना, बोलना, दिल का सिकुड़ना और फैलना। अब इसमें से इरादी उज़लात, जो हमारे इरादे से काम होता है, वो हमें लिखना है, जिसमें साइकिल चलाना, पतंग उड़ाना, बोलना, ये हम अपनी मर्ज़ी से या अपने इरादे से इन उज़लात में हम हरकत कर सकते हैं। गैर इरादी उज़लात, जिसमें ग़िज़ा का इंतज़ाम, तनफ़ुस, दिल का फैलना और सिकुड़ना गैर इरादी उज़लात है। सवाल नंबर 3 है अगर आपके घर के बुज़ुर्ग शख्स को पट्ठों की दर्द की शिकायत लाहक हो तो आप इन्हें उज़लात की मजबूती के लिए कौन से मशवरे दोगे। जवाब लिखेंगे, पट्ठों की दर्द की शिकायत हो तो इन्हें हल्की वर्जिश करने के लिए कहेंगे। बुज़ुर्ग शख्स के उज़लात कमज़ोर होते हैं, इसलिए उन्हें योगा करने के लिए कहेंगे। हल्की ग़िज़ा या जिस्म में कैल्शियम की मिकदार ज़्यादा वाली ग़िज़ा इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। सवाल नंबर 4 है रस्सी को कूदते वक्त कौन से उज़लात में फैलाव और सिकुड़ाव का अमल होता है। जवाब, रस्सी खेलते वक्त में जब रस्सी हाथ में लेकर उठाते हैं तब हाथ के उज़लात में, और जब रस्सी को लेकर छलांग लगाते हैं तो पैरों के उज़लात में फैलाव और सिकुड़ाव होता है। सवाल नंबर 5 है नाम लिखिए। नंबर 1 है कौन से उज़ू के ज़रिए हाजमे के बाद बचे हुए मादे जिस्म के बाहर खारिज किए जाते हैं। इसका जवाब आएगा बड़ी आंत और मकत। दूसरा है ग्लूकोज का ज़ख़ीरा करने वाला गुदूद। हमारे जिस्म में कौन से गुदूद में ग्लूकोज का ज़ख़ीरा होता है, तो जवाब है जिगर। सवाल नंबर 6 है झैल की शक्ल में इंसानी इन्हिज़ामी निज़ाम के मुख्तलिफ हिस्से दिखाए गए हैं, इनमें से कौन से हिस्से में बड़े पैमाने पर ग़िज़ा हज़म होती है। यहाँ पर हमें अमली निज़ाम की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब देखेंगे जवाब क्या है। शक्ल में इंहिज़ाम के आज़ा दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मुंह से ही ग़िज़ा हज़म होने का अमल शुरू हो जाता है। मैदे में ग़िज़ा बलोई जाती है। जिगर ऐसा हिस्सा है जहाँ पर ग़िज़ा बड़े पैमाने पर हज़म होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे हज़मी रुतूबत आकर मिलती है। सवाल नंबर 7 है राजू ने सुबह 1 गिलास दूध पिया। दूध के इंतज़ाम के वक्त प्रोटीन में होने वाले तामुलात अपने अल्फाज में लिखिए। जवाब लिखेंगे, दूध पीने के बाद इसका प्रोटीन को लबलबा अमीनो एसिड में तब्दील करता है। सरगर्मी नामा 16, आइए मश्क करें। सवाल नंबर 1 दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। नंबर 1 है ताल्लुक पहचानिए। जस्ताना, जस्त की तह चढ़ाना। कलई, अब जस्ताना यानी जस्त एक धात है जिससे के उसकी तह चढ़ाई जाती है। अब कलई करना यानी तांबे पीतल के बर्तनों पर कितहल की तह चढ़ाना। मुतफर्रिक जुज़ पहचानिए। ज़मीन की सूरज की गिर्द गर्दिश, सैलाब आना, समंदर में मद्दोजज़र और मौसम की तब्दीली। इसका जवाब आएगा सैलाब आना अलग है, क्योंकि ज़मीन की गर्दिश, ज़मीन की सूरज की गिर्द गर्दिश, समंदर में मद्दोजज़र, मौसम की तब्दीली मुकर्ररा वक्फे के बाद होने वाली ये तब्दीलियाँ है, जिसमें इन तब्दीलियों को होने के लिए एक मखसूस वक्त मुकर्रर होता है, लेकिन सैलाब के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। आज सैलाब आया तो दूसरी मरतबा कब सैलाब आएगा हम ये नहीं बता सकते। ज़लज़ला आना तब्दीली है। तब्दीली की किस्म है कुदरती, नुकसानदा, गैर दौरी। काटे हुए आलू का सिहा पड़ना, इसकी तब्दीली की किस्म है कुदरती तब्दीली और नुकसानदा तब्दीली। पानी उबालना फ़ायदेमंद तब्दीली और सुस्त रफ्तार तब्दीली। चांदी के जेवरात का सिहा होना, ये कौन सी तब्दीली है, नुकसानदा तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। अगला है इसके अंदर नमक का पानी में हल होना, ये तब्दीली है तबई तब्दीली और आर्जी तब्दीली। सवाल नंबर 3 है आपके घर के लोहे की खिड़कियाँ, लोहे के दरवाजे वगैरह चीज़ों को रंग क्यों लगाया जाता है।
अब यहाँ पर जवाब देखेंगे। लोहे की अशिया पर हवा और पानी की मौजूदगी में जंग लगता है। जंग लगने से लोहे की अशिया आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती है। इसलिए लोहे की खिड़कियाँ और दरवाज़ों को जंग लगने से बचाने के लिए रंग लगाया जाता है, यानी उन पे जंग ना लगे और वो कई दिनों तक अच्छी रहे, इसलिए उस पर रंग लगाते हैं। सवाल नंबर 4 है, फ़र्क वाज़े कीजिए। तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली। तबई तब्दीली का फ़र्क लिखेंगे। कुछ तब्दीलियों के दौरान असल शय की खुसूसियत कायम रहे यानी इनकी साख्त कायम रहे और कोई नई शय तैयार नहीं हुई, ऐसी तब्दीली को तबई तब्दीली कहते हैं। पानी से बर्फ़ बनना, बर्फ़ से पानी बनना एक तबई तब्दीली है, यानी पानी से बर्फ़ बनते वक्त में कोई नई शय तैयार नहीं होती है, असल शय वैसी की वैसी ही रहती है। कीमियाई तब्दीली है जिस तब्दीली के दौरान असल शय नई और मुख्तलिफ खुसूसियत वाली शय में तब्दील हो जाती है, ऐसी तब्दीली को कीमियाई तब्दीली कहते हैं। लोहे को जंग लगना, कैरी का पककर आम बनना, ये कीमियाई तब्दीलियों की मिसालें हैं। दौरी तब्दीली और गैर दौरी तब्दीली। अब दौरी तब्दीली देखेंगे। ऐसी तब्दीली जो एक मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार हो, दौरी तब्दीली कहलाती है। जैसे घड़ी की सुइयों की हरकत। घड़ी की सुइयां मुकर्ररा वक्फे के बाद बार बार एक मुकाम पर बार बार वापस आती है। समंदर में मद्दोजज़र आना दौरी तब्दीली की मिसाल है। गैर दौरी तब्दीली ऐसी तब्दीली जो दोबारा कब वाक़ई होंगी ये यकीन से कहा नहीं जा सके। अगर वाक़ई भी हो जाए तो दो तब्दीलियों के दरमियान का वक्फा मसावी ना हो, गैर दौरी तब्दीली कहलाती है। जैसे सैलाब आना और तूफान आना गैर दौरी तब्दीली है। बच्चों, ब्रिज कोर्स के ताल्लुक से आने वाली मेरी तमाम वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।